वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज मोहम्मद इमरान और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बाइनरी ट्रेडिंग क्या चीज़ होती है और बाइनरी ट्रेडिंग से हम किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। हम ऑलरेडी ट्रेडिंग सीख रहे हैं और हमने कुछ लाइव क्लासेस भी ली थी और देन मैंने आपको बताया था कि हम बाइनरी ट्रेडिंग को इन डिटेल में देखेंगे और बाइनरी ट्रेडिंग से हम पैसा कमाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। हम फॉरेक्स को इसके बाद देखेंगे, उसके बाद हम क्रिप्टो वगैरह को देखेंगे, लेकिन हम जो फर्स्ट स्टार्ट ले रहे हैं डेट वाज बाइनरी ट्रेडिंग। सो बाइनरी ट्रेडिंग होता क्या चीज़ है और ये किस तरह से डिफरेंट होती है फॉरेक्स से, क्रिप्टो से या और भी जो इसकी तरह की दूसरी फॉर्म्स हैं ट्रेडिंग की। ये एक्चुअल ट्रेडिंग जो है उससे किस तरह से डिफरेंट होती है और एक्चुअल ट्रेडिंग होती क्या चीज़ है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो के अंदर देखेंगे। ट्रेडिंग जो बाइनरी ट्रेडिंग जो है इसके लिए कौन से ब्रोकर यूज़ को होते हैं, उसके अलावा ये लीगल है या इलीगल है, ये ऑल द थिंग्स हम आज की इस वीडियो के अंदर देखेंगे। सो बाइनरी ट्रेडिंग बेसिकली आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में जा रही है और बाइनरी ट्रेडिंग से लोग बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसा बना रहे हैं और ये वाहद फॉर्म है ट्रेडिंग की। ये वाहद जो है चीज़ है जिससे आप दिनों के अंदर अमीर हो सकते हैं यार। लाइक आप एक हफ़्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर आप जो है ना वो यहाँ से मिलियंस ऑफ डॉलर अर्न कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है अगर कैपिटल अच्छा होगा तो बहरहाल आप यहाँ से जितना चाहो आप अर्न कर सकते हो। आप लाखों यहाँ से कमा सकते हो एक हफ़्ते के अंदर और अगले ही हफ्ते में वो लाखों यहाँ पे गवा भी सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपकी किस्मत का फैसला इंस्टेंट हो रहा होता है। यहाँ पे लाइक स्पॉट और फ्यूचर जो दूसरी ट्रेडिंग होती हैं जो हम जिनको हम फ्यूचर में देखेंगे भी, इन द नेक्स्ट वीडियोज़ हम अपने कोर्स के अंदर देखेंगे भी, उनसे ये काफ़ी हद तक डिफरेंट होती है। यहाँ पर आपने स्पेसिफिक टाइम सेट करना होता है, स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर आपने रह के काम करना होता है। और ये होती क्या है इसको हम डिटेल में देखते हैं हम। सो बाइनरी ट्रेडिंग जो है वो बेसिकली बाइनरी की एक फॉर्म है। ओके सो ये क्या हो गया इसको, अच्छा जी। सो व्हाट इज़ बाइनरी ट्रेडिंग? बाइनरी ट्रेडिंग बेसिकली ट्रेडिंग की एक किस्म है। आप इसको कह सकते हो कि यार फॉरेक्स की तरह की ही होती है। इसमें बेसिकली आपने कोई चीज़ जो है ना बाय करनी होती है, ठीक है, या सेल करनी होती है, ठीक है ना। फ्यूचर ट्रेडिंग की तरह होती है। आपने लॉन्ग लेना होता है, शॉर्ट लेना होता है, जिस तरह के इसमें लेते हो आप बाइनेंस के अंदर लेते हो, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपने या तो चीज़ सेल करनी होती है या आपने यहाँ पे चीज़ बाय करनी होती है, बट विद इन द स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। आपने एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम रखना होता है कि मैं इस टाइम फ्रेम से, लाइक आप 1 मिनट भी लगा सकते हो, यहाँ पे 30 सेकंड भी लगा सकते हो, आप यहाँ पे 5 सेकंड भी लगा सकते हो, ठीक है जी। 5 सेकंड से लेके आप 10 आवर्स तक, 4 आवर्स तक आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। आपने उस स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर, आप दिनों में नहीं जा सकते, ये नहीं कह सकते 2-3 दिन बाद, ठीक है, ये नहीं कह सकते। आपने सिर्फ घंटों के अंदर रहना होता है। तो आप सेकंड्स, 5 सेकंड से लेके आप जो है ना घंटों में जाके जो है ना यहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। आपने बताना होता है कि स्पेसिफिक जो टाइम फ्रेम आप सेट कर रहे हो, ठीक है, आप 1 घंटा सेट कर रहे हो, आप 5 मिनट सेट कर रहे हो, 5 सेकंड सेट कर रहे हो, कोई भी आप टाइम फ्रेम सेट कर रहे हो, आपने ये बताना होता है कि उस टाइम फ्रेम के अंदर ग्राफ आपका अप जाएगा या डाउन जाएगा। ये आपने बताना होता है बेसिकली बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर। यहाँ पे लाइक आपने, और कोई नहीं होता कि यार जो है ना ग्राफ आपका अप जाए या आपका डाउन जाएगा, आपको लॉस हो जाएगा, अप जाएगा आपको प्रॉफिट, ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइक दूसरी जो ट्रेडिंग होती है उसमें ऐसा होता है ना कि आप चीज़ को होल्ड करके रख लेते हो। स्पोर्ट के अंदर आप बात कर लें तो होल्ड करके रख लेते हो, ठीक है ना। आप इन द फ्यूचर उसको जब मर्जी सेल कर दो, जब मर्जी वहाँ बाय कर लो। ऐसा यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपने बेसिकली एक टाइम फ्रेम सेट करना है। यार 1 मिनट है, 5 सेकंड है, 10 सेकंड है, 20 सेकंड है, 1 घंटा है, आपने टाइम फ्रेम सेट कर दिया। फिर आपने ये बताना है कि आपका वो ग्राफ जो है ना वो एक, जहाँ पे आप लाइन लगा देते हो, ठीक है ना। अभी फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको पेंट पे ले जाकर थोड़ा बहुत समझाऊँ, ठीक है ना। सो फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ पे होते हैं कि ये आपकी स्क्रीन चल रही है। फॉर एग्जांपल आपने बेसिकली यहाँ पे क्या करना होता है कि आपने यहाँ पे बता रही है फॉर एग्जांपल कि यार 1 घंटे बाद, ठीक है ना, ये लाइन लगी है, 1 घंटे बाद जो ग्राफ है वो इस लाइन से ऊपर रहेगा। फॉर एग्जांपल आपने ये कर दिया, इसको कहते हैं हमने बाय कर लिया, ठीक है जी, हमने लॉन्ग कर लिया, लॉन्ग ले लिया। सो हमने बाय कर लिया इसको। तो आपने बताना है कि 1 घंटे बाद जो आपका ग्राफ है वो इस लाइन से ऊपर जाएगा, ठीक है जी। आपने चीज़ों को एनालाइज किया, आपने देखा, आपने जो है ना वो अंडरस्टैंड किया है ग्राफ को। देन आपने बता दिया कि अगर 1 मिनट के अंदर, 1 घंटे के अंदर, 5 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर ये जो ग्राफ है आपका वो इस स्पेसिफिक जो है ना वो लाइन से ऊपर जाएगा। तो अगर 1 घंटे बाद ये जो आपने टाइम सेट किया होता है उससे, उस स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर आपका जो ग्राफ है, आपका जो कैंडल है, वो उस लाइन से ऊपर चली जाती है, ठीक है ना, और क्लोज वहाँ पे होती है। फॉर एग्जांपल आपने कहा जी ग्राफ आपको ऊपर जाएगा और आपने 1 घंटे का टाइम सेट कर दिया, ठीक है जी। आपने कहा जी, सॉरी 1 घंटा नहीं, हम इसको ज़्यादा लंबा नहीं करते, हम 5 सेकंड करते हैं, ठीक है, सॉरी 1 मिनट करते हैं, ठीक है। 1 मिनट के अंदर आपने कहा जी जो ग्राफ है आपका ऊपर जाएगा, ठीक है जी। सो अब जो है कैंडल चलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना।
जिस तरह के ब्रोकर में जिस तरह चलती है, ठीक है, आपकी लाइव मार्केट होती है, तो ये चलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या होता है, आपकी यहाँ पे एक लाइन लगी कि यहाँ पे जी इस बंदे ने 1 मिनट के लिए बताया कि 1 मिनट के बाद जो ग्राफ है आपका ऊपर जाएगा। अब होगा क्या, बेसिकली यहाँ पे ग्राफ जो है ना वो ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, ठीक है जी, ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा। तो इस तरह से जो है ना वो आपका ग्राफ चलता रहता है, ठीक है जी। इस तरह से आपका ग्राफ चल रहा होता है, या आपकी कैंडल्स अगर आपको कैंडल इस तरह से चल रही होती हैं, ठीक है ना, तो इस तरह से आपका ग्राफ चल रहा होता है। अब होता क्या है बेसिकली कि वो टाइम आपका साइड में आपका यहाँ पे टाइम जो है चल रहा होता है, ठीक है जी, आपका यहाँ पे टाइम चल रहा है और यहाँ पे ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा है। अगर उस स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर जब आपके काउंटडाउन ख़त्म होना होता है, उस स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर आपका ग्राफ ऊपर बंद होता है, चाहे वो यहाँ पे बंद हो जाए, ठीक है ना, चाहे वो यहाँ पे आके बंद हो जाए, ठीक है ना, बिल्कुल ऊपर आके बंद हो जाए, देखें बिल्कुल थोड़ा सा गैप है, ठीक है ना। सो अगर यहाँ पर भी अगर आपका वो ग्राफ बंद हो गया है, यू विन द ट्रेड, आपने वो ट्रेड जो है विन कर ली। और अगर वो ग्राफ जो है ना आपके स्पेसिफिक टाइम लाइक वो 48 पे 48 सेकंड आपने 1 मिनट का रखा था, 48 सेकंड पे तो ग्राफ ऊपर था, ठीक है ना, 48 सेकंड पे ग्राफ था यहाँ पे, 49 या 1 मिनट जब कंप्लीट हुआ ग्राफ यहाँ पे आ गया, सो यू लॉस द ट्रेड, आपने वो ट्रेड लॉस कर दी। तो आपने अपने स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर आपका अगर ग्राफ वो जो है ना अगर उसी कंडीशन में हुआ जो आपने बताई हुई है, आपने लाइक बताया कि 1 मिनट के बाद ग्राफ जो है ऊपर होगा, अगर उस लाइन से ऊपर हुआ ग्राफ तभी आप विन करोगे, अदरवाइज आप लॉस कर दोगे ट्रेड को। सो इतनी सिंपल है बाइनरी ट्रेडिंग। बाइनरी ट्रेडिंग को ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हमने बाइनरी ट्रेडिंग से स्टार्ट इसलिए लिया है बेसिकली कि यहाँ पे आप बहुत जल्दी सीख सकते हो, ठीक है ना, आप 1 मंथ के अंदर 2 मंथ के अंदर बाइनरी ट्रेडिंग को सीख सकते हो। और आपको एक स्ट्रेटजी यहाँ पे आपने सिर्फ अपनी नॉलेज को बेहतर करना है, आपकी एक स्ट्रेटजी आपको यहाँ पे लाखों डॉलर दे सकती है, लिटरली मेरे साथ हुआ है। आपको सिर्फ कुछ भी नहीं करना, लाइक आपको ज़्यादा वो नहीं गहराई में नहीं जाना, आप इसको गहराई में चले जाओ तो बेस्ट एंड बेस्ट है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अगर आपको एक स्ट्रैटेजी भी मिल जाएगी, अगर आपने थोड़ा बहुत भी अंडरस्टैंड कर लिया चीज़ों को, देन आप जो है ना वो यहाँ पे पैसा बनाना स्टार्ट कर दोगे। अगर आपको एक पैटर्न भी सही मिल गया, ठीक है ना, कि यार देखो ये जब पैटर्न बनता है उसके बाद जो ग्राफ है वो ऊपर जाता है, यहाँ पे बेसिकली कैंडल्स बन रही होती हैं, एक मिनट की, 2 मिनट की, 3 मिनट की, जितनी कैंडल आप 1 मिनट की, 5 मिनट की, 10 मिनट की, जितना टाइम फ्रेम सेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कैंडल 1 मिनट पे सेट की है, तो यहाँ पे बेसिकली कैंडल बननी थी, अगर आपने बता दिया, ठीक है ना, ये स्पेसिफिक जो है पैटर्न बन गया मार्केट का, लाइक मार्केट चल रही है, ठीक है ना, और अगर आपने बता दिया कि यार देखो अभी ये पैटर्न आया है मार्केट का, तो इस पैटर्न के बाद मार्केट ने अप जाना है और अगली कैंडल जो है ना वो वाकई ग्रीन बननी हुई, तो आपने यहाँ पे बेसिकली आपने अगर फॉर एग्जांपल अगली जो कैंडल है वो ग्रीन बननी है, ठीक है ना, तो ये देखो अगली कैंडल अगर ग्रीन बननी है तो आपने फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर भी ट्रेड ले ली, ठीक है ना, यहाँ पर भी ट्रेड ले ली, तो देखो अगली कैंडल ब्रेक में ग्रीन बनी है, सो दिस थिंग आप ट्रेड विन कर चुके। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपने जो है ना वो सिर्फ अंडरस्टैंड करना है चीज़ों को, यार देखो कि यार पैटर्न जो है वो किस तरह से चेंज होते हैं और किस तरह से बदलते हैं, और अगला जो पैटर्न किस तरह बनता है। फॉर एग्जांपल कि अगर हम बात करें यहाँ पे कि यार एक जो है ना वो इस तरह से बनी कैंडल, ठीक है ना, ग्रीन बनी, दूसरी जो है ना वो रेड, एक तो रेड बन गई, अगर जो दूसरी कैंडल है जो वो ग्रीन बन गई, इस तरह से बन गई, ठीक है ना, 1 1 मिनट की कैंडल चल रही है वो ग्रीन बन गई। तो अभी देखो इस तरह मार्केट चलती आ रही है, अगर आपको ये पैटर्न मिल गया, देखो यार अगर इस तरह से होता है, मतलब अगर इस तरह का पैटर्न बनता है तो अगली कैंडल मोस्टली जो है ना वो जो है ना वो ग्रीन बनती है। तो अगली कैंडल आपने क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली ट्रेड लगा देनी है एक, और यहाँ पे हमने बेसिकली जो है ना ग्रीन की ट्रेड लगा दी कि मार्केट अब अप ही जाएगी, ठीक है। और अगर अगली जो कैंडल है वो अप की बन गई, ठीक है ना, आपके जो है वो प्रॉफिट में होगा। सो यहाँ पे आपको ज़्यादा वो कोई ना समझने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको ज़्यादा चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपने सिर्फ मार्केट के पैटर्न्स को देखना होता है, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ आपने मार्केट के इन देखना होता है, ठीक है, पैटर्न्स को देखना होता है और कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ कि मार्केट कब किस तरह मूव करती है, ठीक है ना, कैंडल्स किस तरह मूव करती हैं, मार्केट किस तरह से बिहेव करती है। लेकिन अब मसला यहाँ पे कभी कभार ये भी आ जाता है कि मार्केट जो है ना ये ओटीसी मार्केट होती हैं, लाइक ये जो है ना लाइक ब्रोकर्स हैं, ये मार्केट को खुद कंट्रोल भी कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेकिन
कुछ टाइम ये मार्केट खुद कंट्रोल कर रहे होते हैं, इसलिए ये OTC मार्केट्स होती हैं, ठीक है ना। सो ये इतना आसान है और सुनने में आसान लग रहा है और लिटरली करने में भी आसान है। सिर्फ आपकी प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सिर्फ आपकी प्रैक्टिस चाहिए, आपको मार्केट एनालाइज करना चाहिए। मैं जो है वो 5-5 6-6 घंटे मार्केट को देखते रहता हूँ, यार अच्छा अब ये बन रहा है, अच्छा ये इस तरह से हो रहा है, ये इस तरह से हो रहा है, ये इस तरह से हो रहा है। सो आपने भी सिर्फ मार्केट को इस तरह से अंडरस्टैंड करना है, और जिस दिन आप मार्केट को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर गए, जिस वक्त आपने मार्केट को प्रॉपरली समझ लिया कि यार कैंडलस्टिक्स को आपने समझ लिया, देन उस वक्त आप इस मार्केट के राजा बन जाओ। अगर आप, मैंने आपको बताया ना, सिर्फ आपको एक यहाँ पे गैप ढूंढने की जरूरत है, सिर्फ आपको एक लूप होल ढूंढने की जरूरत है एक पेयर के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पे डिफरेंट पेयर्स होते हैं, सो आपको एक पेयर के अंदर सिर्फ एक लूप होल ढूंढने की जरूरत है। जब आपको वो लूप होल मिल जाता है ना, तो यहाँ पे आपकी ज़िंदगी सेट हो जाती है, ठीक है। सो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ और देखते हैं कि हाउ इट वर्क्स। हमने देख लिया कि यार वर्क किस तरह से करती है बेसिकली, कि ब्रोकर चल रहा होता है, आपका ग्राफ चल रहा होता है और आपने बताना होता है कि यार स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी, ठीक है जी। सो बाइनरी वर्सेस फॉरेक्स, तो हम फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखने आए थे, ट्रेडिंग सीखने आए थे। तो बेसिकली ये फॉरेक्स से या क्रिप्टो से ये क्या चीज़ें हैं, बाइनरी क्या चीज़ है, ये किस तरह से डिफरेंट हैं। सो लेट मी एक्सप्लेन समथिंग। बाइनरी के अंदर मैंने आपको जिस तरह बताया कि आप क्या करते हो कि एक टाइम फ्रेम सेट करते हो और उस टाइम फ्रेम के अंदर आपने अपनी ट्रेड लेनी होती है। आपने बताना होता है यार इस टाइम फ्रेम के अंदर ये स्पेसिफिक जो लाइन लग रही है, इस लाइन से ऊपर मार्केट जो है ना वो ऊपर रहेगी या नीचे रहेगी इस लाइन, इस टाइम के अंदर। फॉर एग्जांपल 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, आपने बता दिया, 5 सेकंड भी बता दिया आपने, ठीक है ना, कि इतने सेकंड या इतने मिनट के बाद मार्केट जो है ना इस लाइन से अप जाएगी। ये फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे बता दिया। आपने सिर्फ यहाँ पे टाइम फ्रेम सेट किया है, आपने सिर्फ यहाँ पे अपनी ट्रेड ली है, आपको कुछ नहीं पता बैकेंड्स का, आप लोग को कुछ नहीं पता यहाँ पे आपका पैसा कहाँ पे जा रहा है, आपको कुछ इन चीज़ों का नहीं पता। ये होता है, मैं आपको बताता हूँ बेसिकली ये ना वर्क किस तरह से करती है। थोड़ा सा मैं आपको ना बताता हूँ कि पैसा आपको कहाँ जाता है। ये वैसे मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है अपने लेक्चर के अंदर, लास्ट लेक्चर के अंदर हमारी मीटिंग हुई थी, लेकिन अगर पहली बार यहाँ पर आकर देख रहे हो तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। बेसिकली जब हम यहाँ पर पैसा लगाते हैं ना बाइनरी के अंदर, तो बैकेंड पे एक पूल बनता है, ठीक है ना। सो एक बैकेंड पे बन जाता है ये पूल, और उसमें क्या होता है जो स्पेसिफिक ट्रेडर्स जो है ना वो, अब उसमें क्या होता है कि एक कैंडल के, हर कैंडल का अलग पूल बनता है, हर कैंडल का एक अलग पूल बनता है, ठीक है ना। सो उस स्पेसिफिक कैंडल के ऊपर जिन लोगों ने पैसा लगाया होता है उन सब का पैसा यहाँ पे आ रहा होता है, ठीक है ना। कि यार फॉर एग्जांपल कि यार किसी बंदे ने लगाया जी आपका लगा दिया, ठीक है जी, और उन्होंने लगाया जी आपका, ठीक है। ये देखो मतलब 4 बंदों ने आपका लगा दिया, उसके बाद ये 3 बंदों ने डाउन का लगा दिया, ट्रेड ली है उन्होंने, ठीक है जी। तो उन्होंने जो है ना वो डाउन की जो है ना लगा दी है, ठीक है। 3 या 5 बंदों ने हम कर लेते हैं, ठीक है जी। तो 5 बंदों ने डाउन की ट्रेड लगाई है और 4 बंदों ने अप की ट्रेड लगाई है, स्पेसिफिक एक कैंडल के ऊपर, ठीक है। हर मिनट बाद कैंडल बदलती है, तो एक कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली क्या करता है, बैकएंड पे पूल बनता है, ठीक है, और उस पूल के अंदर सारा पैसा जाता है। तो अब ये ब्रोकर क्या करता है, ये देखता है अच्छा यार ये बंदों ने जो है ना वो मार्केट को, इन्होंने अप का कहा था, इन्होंने डाउन का कहा था। अगर वो कैंडल जो है अगर वाकई में अप बन जाती है, ठीक है ना, वाकई में वो अप बन गई कैंडल, वो कैंडल बन गई। अब इस कैंडल के ऊपर ट्रेड लगी हुई थी, ठीक है ना, इन्होंने 5 बंदों ने ट्रेड लगाई थी डाउन जाएगी, इन 4 बंदों ने कहा अप जाएगी, लेकिन वो मार्केट वो अप चली गई कैंडल, मतलब ये 4 बंदे लॉस कर गए अपने। फॉर एग्जांपल इन 4 बंदों ने अपना $5 का लॉस कर दिया, ठीक है। $5 का इन बंदों ने जो है ना वो कर दिया लॉस, ठीक है। और इन 5 बंदों ने अपना $5 का लॉस कर दिया, और इन जो 4 बंदों ने $4 जो है ना वो अर्न कर लिया, ठीक है, डेफिनेटली। तो इन 4 बंदों ने क्या किया जी, $4 अर्न कर लिया। अब बेसिकली हुआ क्या है कि ब्रोकर ने क्या किया, इन बंदों से $5 लिया, उसमें से $1 खुद रखा और $4 इनको दे दिया। और 4 वो पूरा होता भी नहीं है, उसमें से भी कुछ काटते हैं, तो 3 पॉइंट समथिंग होता है। तो लेकिन हम इसको मतलब कि 4 ही मान रहे हैं कि इन बंदों ने $4 लगाए थे, मतलब $1 लगाया था, तो उन सबको उसने क्या किया, $1 एक्स्ट्रा दे दिया क्योंकि वो विन कर गए थे। और इन बंदों ने 5 बंदों ने कहा था जी डाउन जाएगी मार्केट, लेकिन वापस चली गई, तो मतलब ये सारे लूज़ कर गए हैं। तो ब्रोकर ने क्या किया जी, इन 5 बंदों के $5 पकड़े, और वो $5 पकड़ के इन बंदों को $1 खुद प्रॉफिट रख के बाकी इनको दे दिया। अब आप यहाँ पे ये कहोगे कि यार देखो फॉर एग्जांपल कि मार्केट अगर डाउन चली जाती फिर यहाँ पे क्या था, $1 इस ब्रोकर का लॉस था। सुनने में अजीब लग रहा है कि यार इस तरह से मतलब कि लॉस कैसे हो सकता है।
सो यहाँ पे आती है फिर OTC मार्केट, ठीक है ना। OTC मार्केट फिर वहाँ पे क्या आती है कि अगर ज़्यादा बंदों को प्रॉफिट होना स्टार्ट कर दे, लाइक एक कैंडल के ऊपर ज़्यादा बंदे ट्रेड लगा दें और वो ट्रेड जो है ना सही जा रही हो, विन जा रही हो, तो OTC मार्केट क्या करती है फिर कि उसको खुद हाथ पकड़ के उसका डाउन कर उसको जो है लॉस में कराती है और उन बंदों को जिता देती है जिसने कम लगाया होता था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 5 बंदों ने लगाया होते $20,000 लगाया होता, ठीक है ना, 20K डॉलर लगाया होता, और इन्होंने कहा था जी मार्केट जाएगी डाउन, और इन बंदों ने लगाया था जी फॉर एग्ज़ाम्पल $10,000, ठीक है जी, $10,000 इन बंदों ने लगाया हुआ था। सो अब क्या होगा, मार्केट तो जा रही थी अप, ठीक है जी, और उसको ब्रोकर को जो है ना वो बेनिफिट हो गया जी $10K का। उसने कहा कि यार 10K खुद रखे हैं इसमें से और 10K जो है ना इनको दे दिए। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मार्केट यहाँ पे डाउन बननी होती फिर क्या होता, ठीक है ना। अगर फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पे डाउन चली जाती, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मार्केट यहाँ पे चली जाती डाउन चली जाती तो मतलब ये था कि अब ब्रोकर को करना था 20 के साथ 20 देना था, मतलब कि ब्रोकर की 20 उसने बंदों का होल्ड किया हुआ था, 20 अपनी जेब से देना था, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे। लेकिन उसके पास तो 10 था, 10K उसके पास ये लोगों का पड़ा हुआ था, मतलब कि 10K उसको अपनी जेब से मिला के देना पड़ना था। तो वो करता है फिर यहाँ पे मार्केट को मैनिपुलेट कर देता है, मैनिपुलेट करके उसको कैंडल को खुद ही जो है ना वो ग्रीन कर देते हैं, ठीक है जी, ताकि उसको यहाँ से 10K का प्रॉफिट हो जाए। और ये उस वक्त होता है जब बहुत बड़ी बड़ी ट्रेड लगी हों। तो जब हम अकेले ट्रेड कर रहे होते हैं, जब ज़्यादा लोग ट्रेड नहीं कर रहे होते हैं, तब इस तरह नहीं होता। तो आपने परेशान नहीं होना यहाँ पे कि यार ये क्या हो गया अब ये, ठीक है ना। देखो यार मेरा काम था आपको हर चीज़ रियलिटी बताना, आपको मैं किसी तरफ जो है ना वो घुमा नहीं सकता, आपको ये नहीं कहता यार इसमें ये हर चीज़ अच्छी नहीं बता सकता आपको बाइनरी की में, ये ऐसे होता है तो होता है। अब आपका दिल ना टूटे इसके अंदर, मैं बताता हूँ क्यों। अब यहाँ पे अपना दिल नहीं अपना ख़राब करना, उसके लिए मैं बताता हूँ यार देखो ये हर बार नहीं होता, ठीक है। इसके अंदर आप पैसा फिर भी बना सकते हो, अगर एक दो बार आपके साथ हो भी जाए, मैनिपुलेट हो भी जाए मार्केट, डोंट वरी। हम यहाँ पे श्योर पैटर्न्स को ढूंढने हैं। श्योर पैटर्न्स क्या होता है कि यार वो बनना ही बनना होता है, ठीक है ना। तो ये मैंने कहा था अभी आपको पहले, जो मैंने कहा था कि आप अपनी यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी भी बिल्ड कर दो सही तरह से, ठीक है ना। आपको पता होगा यार मार्केट ने सिर्फ मूव लेनी ही लेनी है, वो जो मर्जी कर ले वो मैनिपुलेट कर ही नहीं सकता। मैनिपुलेशन तब होती है जब हम श्योर खुद नहीं होते हैं, ठीक है ना। जब हम खुद श्योर नहीं होते हैं, हम ट्रेड लगा देते हैं, तो मार्केट वहाँ पर मैनिपुलेट कर देती है। बाय चांस वहाँ पे और भी लोगों ने ट्रेड लगाई होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जब आपके पास एक श्योर पैटर्न्स होता है, जब आपके पास श्योर होता है कि यार यहाँ पे विन होना ही होना है, तो मार्केट वहाँ पे विन होती ही होती है, ठीक है ना। और ये है जी बाइनरी ट्रेडिंग की रियलिटी। सो अभी हम देखते हैं इसको थोड़ा बहुत और ज़्यादा देखते हैं। तो बाइनरी वर्सेस फॉरेक्स, तो बाइनरी का मैंने आपको इन डिटेल बता दिया, इससे ज़्यादा बाइनरी के अंदर कुछ भी नहीं है। तो बाइनरी मैंने बता दिया। फॉरेक्स के अंदर बेसिकली हम होल्ड कर सकते हैं चीज़ों को लॉन्ग टर्म के लिए, लाइक हम इसको होल्ड कर सकते हैं 2 3 4 5 दिन 10 दिन के लिए। स्पोर्ट के अंदर तो हम चाहे सालों महीनों भी होल्ड करते रहें, चाहे पूरी ज़िंदगी होल्ड करते करते अब खुद होल्ड हो जाएँ तो हमें मसला नहीं होता फॉरेक्स के अंदर, ठीक है ना। लेकिन बाइनरी पे आप होल्ड नहीं कर सकते, आपने सिर्फ बताना होता है 1 मिनट 2 मिनट 5 सेकंड 1 घंटा, आपने इतना टाइम बताना होता है, या इतने टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी, आप यहाँ पर चीज़ों को होल्ड नहीं कर सकते। तो फॉरेक्स के अंदर आप चीज़ों को होल्ड करते हो, आप देखते हो यार ठीक है अभी मैं चीज़ को बाय कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल हम ये अभी बहुत ज़्यादा हवा चली थी कि यार बिटकॉइन अप जाएगा, इलेक्शन के बाद बिटकॉइन अप जाएगा, तो आपने बिटकॉइन अगर बाय कर लिया होता इलेक्शन से पहले, तो आपने इसको होल्ड किया होता, तो आज आप उसको सेल करते, लाइक उसको 2 हफ्ते हो गए या 1 हफ्ता हो गया, तो आपके पास वो रहना था। चाहे वो आप उसको 1 महीना 2 महीने 1 साल आप उसको होल्ड किए रखे रखो, करेंसी को या शेयर को, आप उसको जितनी देर मर्ज़ी होल्ड करके रखी रखो, आपकी मर्ज़ी, आप उसको जब मर्ज़ी सेल करो। लेकिन बाइनरी के अंदर आप वो ऐसा नहीं होता, बाइनरी के अंदर आपको स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर ही रहना होता है, ठीक है। तो ये होती है बाइनरी और फॉरेक्स। इसके अंदर बाइनरी के अंदर बेसिकली ब्रोकर कौन कौन से यूज़ होते हैं, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। IQ ऑप्शन यूज़ होता है, बाइनरी यूज़ होता है जो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है। लेकिन हम यूज़ करते हैं कोटेक्स को। कोटेक्स ब्रोकर है बेसिकली, और इसको हम यूज़ करते हैं। मैं जब से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, बाइनरी ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं कोटेक्स को ही यूज़ कर रहा हूँ। और कोटेक्स जो है ना मुझे अच्छा खासा नॉलेज है कोटेक्स का, मुझे पता है कब ये क्या इशू करता है, कब ये विड्रावल देता है, कब ये डिपॉजिट इस तरह इसमें किस तरह से होता है, और ये अकाउंट बैन क्यों करता है, या कोई भी इस तरह की सारी रीज़न मुझे पता है। और कोटेक्स की टीम के साथ मेरे अच्छे रिलेशन भी हैं। मुझे कोटेक्स का अच्छे से पता है। और अगर आप मेरे साथ चलना चाहते हो, अब इस कोर्स में चलना चाहते हो, तो आप कोटेक्स को यूज़ कर सकते हो। मुझे कोटेक्स का ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है। आप किसी भी ब्रोकर को यूज़ कर लो, मुझे कोई मसला नहीं है। अगर आपको IQ ऑप्शन या किसी और ब्रोकर का अच्छे से नॉलेज है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, बट मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप कोटेक्स जो ब्रोकर है उसको यूज़ करो, ठीक है जी।
तो मैं आपको बताता हूँ कोटेक्स का, ये वाला है जी कोटेक्स ब्रोकर, ठीक है जी। तो ये वाला प्लेटफॉर्म है जी कोटेक्स का, और ये इसका लाइक ओवरव्यू है। तो आप अगर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हो। कोटेक्स जो है ना वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और ट्रस्टेड भी है, ठीक है ना। आपको विड्रावल भी देता है, आपको डिपॉजिट भी देता है, और इनकी कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छी है, ठीक है। सो अभी हम इसको मज़ीद देखते हैं। मैं आपको ज़्यादा तारीफ़ें करूँगा नहीं इसकी, ठीक है, लेकिन मैं ओवरऑल आपको बताऊँगा अच्छा है। अगर आप मैं ज़्यादा तारीफ़ें करूँगा आप लोग कहोगे यार ये कोई उसकी जो है ना तारीफ़ें कर रहा है, उससे पैसे लिए हैं, कुछ इस तरह का। ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी हमारा उस लेवल पर गया नहीं है वैसे कि हम पैसे लें। मैं चाहता हूँ मुझे पैसे दें वो, लेकिन फिर भी मैं पैसों के लिए भी किसी को जो है ना वो प्रमोट नहीं करूँगा, ठीक है। बहरहाल ये है कि अच्छा प्लेटफॉर्म है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि लीगल है या इलीगल है बाइनरी। यार देखो, एक चीज़ आती है एज अ मुस्लिम, हलाल और हराम, मैं उसके ऊपर बात नहीं करूँगा, वो आपकी खुद की रिसर्च है। देखो, आप मेरे कहने पे देखो, जिन लोगों ने अपना कोर्स बेचना होता है ना, जिन लोगों ने कोई जिनको प्रॉफिट हो रहा होता है आपसे या लोगों से, वो कस्में कुरान उठाते हैं, यार करो ये इस्लामी है, ये हलाल है, ये करो करो करो। मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, तो मैं किसी के रिज़्क के ऊपर जो है ना, किसी का रिज़्क नहीं मैं अपने ऊपर लूँगा, ठीक है ना। कल को वो ये ना कहे, मैं इससे बड़ा डरता हूँ यार, ठीक है। डरना भी चाहिए एज अ मुस्लिम, आप डरते हो नहीं डरते हो वो अलग बात है, बल्कि यार हर मुसलमान ही डरता है लेकिन भूल जाता है वो, ठीक है। तो वो एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए भूल जाता है चीज़ों को। तो मैं इस चीज़ को बहुत याद रखता हूँ कि यार मुझसे कभी गलती ना हो कि यार मेरा रिज़्क जो है ना वो हराम ना हो। बाकी बहुत सी गलतियाँ कर लेते हैं, लेकिन मेरा रिज़्क हराम ना हो, ठीक है। तो मैंने अपनी रिसर्च की, मुझे ठीक लगा, मैं वो रिसर्च आपको नहीं बताऊँगा, वो आपने खुद रिसर्च करनी है, आपको अपना पता होगा आपने इसको लेके चलना या नहीं चलना, ठीक है जी। तो लीगल और इलीगल की हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर ये लीगल है या इलीगल है। तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों के अंदर ही ये लीगल है, और आप इसको लीगली जो है ना बाइनरी को यूज़ कर सकते हो, कोटेक्स का भी यूज़ कर सकते हो लीगली तौर पर। और अगर प्लेटफॉर्म चेंज भी होता है, कोटेक्स या कोई और भी प्लेटफॉर्म आता है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो ये लीगल है। आप पाकिस्तान के अंदर इससे डिपॉजिट भी कर सकते हो, अपने मास्टर कार्ड से, वीज़ा कार्ड से डिपॉजिट भी कर सकते हो। आप इंडिया के अंदर भी आप यूपीआई वगैरह को यूज़ करके आप डिपॉजिट कर सकते हो। इसके अलावा जो रिकमेंडेड वे होता है वही होता है कि आप बाइनेंस से इसके अंदर डिपॉजिट करो, ठीक है। आप सबसे पहले बाइनेंस में P2P में जाओ और अपनी करेंसी जो है ना बाय करो उसके अंदर, और फिर बाइनेंस से यहाँ पे आप जो है ना कोटेक्स के अंदर डिपॉजिट करो। तो इसको मज़ीद किस तरह लेके चलना है वो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि इसके अंदर डिपॉजिट किस तरह करते हैं, विड्रा किस तरह करते हैं, वेरिफिकेशन किस तरह करते हैं, अकाउंट किस तरह बनाते हैं, वो मैं सारा कुछ बता चुका हूँ। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, अगर आप कोटेक्स के ऊपर अकाउंट बनाना चाहो मेरे रेफरेंस से तो वेल एंड गुड है, मुझे कुछ कमीशन मिल जाएगा, सो एज अ एफिलिएट। सो अगर आप बनाना चाहो तो यू कैन ज्वाइन माई टीम। उसमें ये हो जाएगा कि मैं आपको सिग्नल देना स्टार्ट कर दूंगा, आप मेरे आपको अपने ग्रुप के अंदर ऐड कर लूँगा, जहाँ पे हम आपको सिग्नल देंगे और एडवांस स्ट्रैटेजीज मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा अपनी, ठीक है, अगर आप मेरे लिंक से ज्वाइन करते हो। एंड यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि हमारा जो लिंक होता है उसके अंदर कोई उस तरह की स्कीम नहीं होती है कि आप लोगों का लॉस करवाओगे तो आपका प्रॉफिट होगा। ये मैं हल्फन आपको बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि मैं हराम और हलाल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रखता हूँ और मैं बहुत डरता हूँ इन चीज़ों से, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता कि कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं अगर हम कोटेक्स से हमें कॉन्टैक्ट करता है कि जी आप लोगों को जो है ना करो कि लोगों का लॉस करवाओ और हम आपको ज़्यादा प्रॉफिट देंगे। मुझे उन चीज़ों का पता है, ठीक है, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ। और मैं जो कर रहा हूँ लोगों को सिग्नल भी दे रहा हूँ, कोई ऐसी चीज़ मैंने आज तक लोगों का लॉस नहीं जानबूझ के नहीं करवाया और किसी का करवाना भी नहीं चाहूँगा। क्योंकि देखो, हलाल अगर कमाओगे तो लॉन्ग टर्म लेके चलोगे, हराम कमाओगे तो कुछ ही टाइम के लिए चलेगा, ठीक है। सो बाकी अगर आप मेरी टीम ज्वाइन करना चाहो मैं आपको सिग्नल वगैरह दूंगा, वहाँ पे आपका इंशाल्लाह ताला अच्छा प्रॉफिट होगा। आज का हमारी जो रिपोर्ट सिग्नल की वो ये थी कि हमारे ऑल विन थे, ठीक है। मैंने आज जितने भी सिग्नल दिए थे, जिनको 10 दिए थे, 10 का 10 हमारे जो है वो श्योर छूट गए थे। बाकी आप ज्वाइन करो ना करो, मैं उसकी प्रमोशन नहीं करूँगा यहाँ पे। सो ये मैंने आपको एक बताया था, अगर आप अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हो यू कैन ज्वाइन माई सिग्नल ग्रुप। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे लिंक से अकाउंट ना लो, मैं आपको सिग्नल दूंगा, आप अर्निंग करोगे, उसका उसका कुछ परसेंटेज मुझे मिलता जाएगा। सो ये थी जी बाइनरी ट्रेडिंग, और ये हमने देखा कि लीगल है या इलीगल है, और आपने कौन से ब्रोकर को यूज़ करना है, आपने किस तरह से काम करना है। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये बात करेंगे कि इसके चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, कैंडलस्टिक्स क्या होते हैं, और हमने कैंडलस्टिक को किस तरह से रीड करना है उस वो हम देखेंगे। उससे आगे फिर हम मनी मैनेजमेंट को देखेंगे, उससे आगे फिर हम मनी मैनेजमेंट को देखेंगे, उससे आगे फिर रिस्क मैनेजमेंट को देखेंगे, उसके फिर हम स्ट्रेटजी बिल्डिंग को देखेंगे उसके बाद। सो ये हमारा 1 महीने के अंदर मैं ट्राई करूँगा कि आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए, और 1 महीने के बाद आप यहाँ से खुद पैसा कमाना स्टार्ट कर दोगे, ये मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ। और तब तक आप चाहो, अगर आप इंस्टेंट पैसे कमाना चाहो तो मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो सिग्नल्स का, और वहाँ पे आपको मैं प्रॉपर सिग्नल्स दूंगा और आपको अपनी स्ट्रैटेजी भी शेयर करता रहूँगा थोड़ी बहुत।
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, हम अपना गिव अवे कर रहे हैं, अगर आप गिव अवे में ज्वाइन होना चाहते हो तो मेरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके मुझे लाइक शेयर फॉलो कर लो। मैं कभी भी गिव अवे की अनाउंसमेंट्स कर सकता हूँ, तो मैं आपको बताऊँगा गिव अवे में अपने किस्म से पार्टिसिपेट करना है। मैं बेसिकली 3 अकाउंट दे रहा हूँ कोटेक्स के फंडेड अकाउंट, $30 के, मीन हर अकाउंट के अंदर 10,000 पाकिस्तानी होगा। तो आप देख सकते हो 30,000 रुपये की मैं गिव अवे कर रहा हूँ 3 लोगों के अंदर। आप ज्वाइन करना चाहो तो मुझे सिर्फ आपने फॉलो करना है इंस्टाग्राम और टिकटॉक के ऊपर। थैंक यू। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है साथ में, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मस्ट है।